हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज से हम इग्नू की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला विषय होगा बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीतिक। हम इस इग्नू के बीएजी कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज हम पढ़ेंगे भारतीय सरकार और राजनीतिक। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला खंड है भारतीय राजनीतिक के उपाध्याय के उपागम। तो ये पहला जो चैप्टर है इसको हम अभी रहने देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान खंड 2 यानी कि ब्लॉक 2 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला जो इसमें इकाई है आपका होगा मूलभूत विशेषताएं। पहला क्या होगा? मूलभूत विशेषताएं, यूनिट 4। यूनिट इकाई 5 में होगा मौलिक अधिकार, इकाई 6 में होगा मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इकाई 4 लेते हैं, मूलभूत विशेषताएं। इसमें हम संरक्षण देखने हैं, उद्देश्य पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पढ़ना है, संविधान सभा, प्रमुख विशेषताएं, ये सारे सब हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम उद्देश्य पर। इस इकाई में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता चर्चा करेंगे, विशेषकर संविधान के लागू होने के पूर्व की घटनाओं को संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप समझ सकेंगे। आप क्या समझेंगे, इसका उद्देश्य क्या है इस पाठ या ये चैप्टर बनाने का? ये है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की सूची। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है उसकी सूची तैयार करना। सूची क्या है वो हमको पढ़ना है और प्रमुख विशेषताओं के महत्वपूर्ण या महत्व की रेखांकित करना है। विशेषता जो है उस महत्व को ये रेखांकित करना, उसको देखना। चलिए प्रस्तावना देखते हैं हम। 4.1 प्रस्तावना। भारत का संविधान देश के संविधान की इच्छा का प्रतीक है। ठीक है, इच्छा का प्रतीक है। यह शासन के विस्तृत कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संविधान को संविधान सभा में लंबी बहस के पश्चात तैयार किया गया है। संविधान सभा की कार्यवाही 6 सितंबर 1946 को शुरू हुई थी और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस प्रकार भारतीय संविधान का पूर्ववर्ती भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि 1935 था। चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये जो है संविधान हमारा, उसमें संविधान को लंबी बहस के पश्चात, किसमें? लंबी बहस के पश्चात, ये जो है लंबी बहस के पश्चात तैयार किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 6 सितंबर 1946 शुरू हुई थी और संविधान एवं 26 जनवरी 1900 को लागू हुआ था। इस प्रकार भारतीय संविधान का पूर्ववर्ती भारत सरकार अधिनियम 1935 था। जो है 6 सितंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह हमको नोट करना है। इस प्रकार पूर्ववर्ती भारत सरकार में अधिनियम 35 में ये था। चलिए अधिनियम 1935 पढ़ते हैं। 1935 का क्या था? यह अधिनियम संयुक्त समिति की रिपोर्ट का उपज था जो ब्रिटिश सरकार की चर्चा की गई थी, जिस पर महारानी ने 2 अगस्त 1935 को अपनी सहमति प्रदान की थी। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं को कुछ संशोधनों के साथ बाद में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख है संघीय ढांचा। ये जो है 1935 की जो 2 अगस्त 1935 को सहमति प्रदान की थी महारानी के द्वारा, ब्रिटिश संसद
में चर्चा होने के बाद तो जब महारानी ने 2 अगस्त 1935 को सहमति प्रदान की, उस समय के बाद अध्ययन के प्रमुख विशेषता के कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया है। कुछ संशोधन हुए, कुछ उसमें सुधार हुए, उसके बाद से वो अपने भारतीय संविधान में उसको सम्मिलित कर लिया गया। इनमें सबसे प्रमुख है संघीय ढांचा। संघीय ढांचा था, उनमें सबसे प्रमुख था केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र और राज्य तथा इनके बीच सीमाओं का विभाजन हुआ। दोनों का अलग अलग सीमा का विभाजन हुआ। केंद्र का ये विभाजन होगा, सरकार का ऐसा विभाजन होगा। केंद्र की कुछ सीमित अलग होगी, राज्य की अलग होगी। दोनों के नियम थोड़ा रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग हो गए तथा इसके बीच सीमाओं का विभाजन हुआ। कुछ सीमा है, स्टेट ये है और राज्य, और जो से केंद्र सरकार में क्या आएगा, राज्य सरकार में क्या आएगा, उसको हम अलग अलग बांट दिए। इसके बीच सीमाओं का विभाजन भी हो चुका। केंद्र सूची, राज्य सूची एवं संपत्ति सूची, दिशात्मक विधायिका, उच्च सदन एवं निम्न सदन बनाया गया, जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा बनाया गया। राज्य विधानमंडल एवं राज्यसभा विधान परिषद एवं संघीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी बनाया गया उस अधिनियम को पारित होने के बाद। चलिए 4.3 संविधान सभा देखते हैं। संविधान का बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान निर्माण कार्य आसान नहीं था, बहुत कठिन था। संविधान लोगों की इच्छाओं एवं अपेक्षाओं का अनुरूप तैयार किया गया। क्या कमी है क्या नहीं सब देखकर तैयार किया गया। जिनका सदियों से अन्याय, शोषण, सामाजिक भेदभाव हो रहा है उसको भी देखा गया। साथ ही साथ 2 शताब्दी एक औपनिवेशिक शासक था। इसके अतिरिक्त संविधान में अंदर सभी धर्मों एवं सभी वर्गों के हितों में ध्यान रखा गया। कौन से धर्म क्या क्या उसके धर्म पर्व हैं उनको भी ध्यान रखा गया कि कैसे उनको भी लेकर चलना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आम समिति पर आधारित थी, बजाय बहुमत के सिद्धांत पर आधारित थी। और इसके बाद देखा गया इसके विभिन्न विचारधाराओं एवं कानून पृष्ठभूमि लोगों के साथ मिलकर कार्य किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला क्वेश्चन आ सकता है कौन थे संविधान सभा का अध्यक्ष, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख विचारक भी थे। इस सभा के अन्य प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, टी प्रेमचारी, अलादी कृष्णमाचारी अय्यर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभिसियातमेया थे। चलिए, इस संविधान सभा में 381 सदस्य थे। सभी विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि थे। अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, मुस्लिम लीग जैसे दल शामिल थे। इसके अलावा सभी सभा के प्रांतों के प्रतिनिधि एवं कुछ स्वतंत्र सदस्य भी शामिल थे। कुछ अलग से भी अलग अलग प्रांतों से भी वो अपने सदस्य उसमें थे। इस संविधान सभा में संविधान के प्रावधानों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया, जिससे संविधान सभा को सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। इन समितियों में सबसे प्रमुख समिति था प्रारूप समिति, जिसके संविधान के प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जो अध्यक्ष से प्रारूप समिति के वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ संशोधनों के पश्चात 6 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 26 जनवरी 1949 को। इसके 2 माह पश्चात, ठीक 2 महीने बाद, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ?
तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। यह वास्तव में काफ़ी सराहनीय है कि संविधान सभा के सदस्यों ने 3 वर्ष के अंदर संविधान निर्माण कार्य को पूरा किया। बहुत ही कठिन जो था संविधान का प्रारूप तैयार करना, वो है 3 वर्ष के अंदर ही बना लिया गया और उसको लागू भी कर दिया गया, जबकि अन्य देशों के संविधान निर्माण में काफ़ी समय लगा था। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है, जिसका दृष्टिकोण विस्तृत था, जो जब से हमारा संविधान लागू हुआ है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, अभी तक कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा है। बदली हुई परिस्थितियों में इसके कई संशोधनों भी किए जा चुके हैं और लेकिन इसकी मूल विशेषता को नहीं बदला गया है। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, हर एक नियम में संशोधन हुआ है, लेकिन इसकी मूल विशेषता को नहीं बदला गया है। जो विशेषता था वो नहीं बदला गया है, उसका ढांचा बेस नहीं बदला गया। चलिए पढ़ते हैं अब प्रमुख विशेषता क्या था। 4.4 में प्रमुख विशेषता क्या था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। संविधान सर्वोपरि है। एक तो पहला, संविधान सर्वोपरि है। भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। किसी भी कीमत पर भारत के साथ कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। संप्रभुता के लिए भारत एक गणराज्य है और यह राजशाही में परिवर्तित नहीं हो सकता, जिसमें राजा जो पहले थे ना राजा, वो अब नहीं हो सकते हैं। केवल लोकतंत्र मताधिकार ही नहीं बल्कि यह जीवन का आधार है। धर्मनिरपेक्षता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका इस लोकतंत्र के 2 पहिए हैं। संविधान के बिना किसी मूल भावना को बदले संशोधन किया सकते हैं। संविधान को बिना बदले, मूल भावना के बदले, मेन जो है मूल भावना नहीं बदल के और सब संशोधन कर सकते हैं। हम इन विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे। जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा लगा हमारा यह वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।